गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th में हमने प्रीवियस वीडियो में किसके बारे में पढ़ा था? एयर पोल्यूशन के बारे में, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ओजोन लेयर। कि ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, कि ओजोन लेयर क्या होती है और इसका डिप्लीशन किस प्रकार से हो रहा है। सबसे पहले कि ओजोन क्या होती है। सबसे पहले ओजोन क्या होगी? ओजोन एक गैस है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ओजोन का? O3। तो ओजोन गैस इज ए ब्लू गैस, ये ब्लू कलर की गैस है जिसकी स्मेल कैसी है? पंजेंट स्मेल है। इट इज हाईली पॉइजनस गैस, कैसी गैस है ये? हाईली पॉइजनस गैस है, यानी कि टॉक्सिक गैस है। ओजोन इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर रीजन एट ए हाइट ऑफ 23-25 किलोमीटर। कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये? स्ट्रेटोस्फीयर रीजन में, जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रेटोस्फीयर रीजन है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। कितनी हाइट पर? 23 से 25 किलोमीटर की हाइट पर क्या होती है? ओजोन गैस प्रेजेंट होती है। द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज रिच इन ओजोन में बी कॉल्ड ओजोन लेयर, ओजोनोस्फेयर, ओजोन अम्ब्रेला एंड ओजोन फील्ड। कि एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जिसके अंदर ओजोन गैस प्रेजेंट होती है लार्ज अमाउंट में, कि एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जिसके अंदर जो ओजोन रिच होता है, जिसमें लार्ज अमाउंट में क्या होगी? ओजोन गैस प्रेजेंट होगी, उस पार्ट को क्या बोलते हैं हम? किसका फॉर्मेशन करता है वो? ओजोन लेयर का, या ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं उसको, ओजोन अम्ब्रेला भी बोल सकते हैं और ओजोन फील्ड भी बोल सकते हैं। अब कि जो ये ओजोन गैस है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है? तो हम पता है हमारे एटमॉस्फेयर में हमने एयर का कंपोजिशन पढ़ा था कि 21% क्या होती है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर के अंदर। जब सन से जो हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आएंगी और वो रेडिएशन जब ऑक्सीजन के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करेगी? ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जो O2 है इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उनको फ्री ऑक्सीजन एटम में डिवाइड कर देगी, स्प्लिट कर देगी। यानी कि ऑक्सीजन का O एटम और सेकेंड O, कि दो ऑक्सीजन से दो, मतलब कि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से दो ऑक्सीजन के फ्री एटम्स का फॉर्मेशन कर देगी। यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा ऑक्सीजन एटम्स के अंदर। और जो ये फ्री ऑक्सीजन एटम है ये क्या होंगे? बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ये रिएक्टिव है तो क्या करेंगे? जो एनवायरनमेंट के अंदर और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन बना लेंगे? ओजोन का। तो O2 ऑक्सीजन गैस या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किसके साथ? ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर क्या बना रहा है? O3 मॉलिक्यूल, यानी कि ओजोन मॉलिक्यूल या ओजोन गैस। तो इस तरह क्या होगा? ओजोन गैस का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अब जो ये ओजोन लेयर बनी है स्ट्रेटोस्फीयर में, ये करती क्या है? सबसे पहला फंक्शन है कि जो ये ओजोन लेयर है ये क्या करेगी? जो सन से जो हाई अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आएंगी जो हार्मफुल होती है ह्यूमन सभी के लिए, ह्यूमन बॉडीज के लिए भी हार्मफुल होगी, एनिमल्स के लिए भी होगी, सभी के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती है। तो उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या करेंगी? ये एब्जॉर्ब कर लेंगी और इसको क्या करेंगी? अर्थ तक आने नहीं देंगी, कि उसको प्रिवेंट कर लेंगी कि वो अर्थ तक रीच ना कर पाए, कि अर्थ तक नहीं पहुंच पाए वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। तो ये ओजोन लेयर का फंक्शन है कि वो क्या करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को जो सन से आती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमें प्रिवेंट करती है उन रेडिएशन से। अब है कि ओजोन होल। तो 1985 में जो फरमन एट ऑल की जो साइंटिस्ट है, फरमन एट ऑल मतलब कि उसके साथियों ने, कि फरमन एट ऑल की साइंटिस्ट फरमन ने और उसके साथियों ने मिलकर क्या देखा था? कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका के ऊपर एक क्या है? ओजोन लेयर क्या हो गई है? थिन हो गई है। कि जो अंटार्कटिका रीजन है उसके ऊपर जो ओजोन की जो लेयर वो बिल्कुल थिन हो गई, उसमें एक होल क्रिएट हो गया है। उन्होंने उस होल को क्या बोला है? ओजोन होल। अभी ओजोन डिप्लेशन, कि रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन क्या होता है? ओजोन की कंसंट्रेशन में क्या आना? रिडक्शन आना, क्या कहलाता है? ओजोन डिप्लेशन। कि जो ओजोन लेयर है वो उसका क्या होना? थिन होना। फिर ओजोन लेयर कैसी थी? हमारी थिक थी, लेकिन धीरे धीरे ओजोन लेयर क्या हो रही है? बिल्कुल थिन होती जा रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है? ओजोन की कंसंट्रेशन में भी क्या आ रहा है? रिडक्शन आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओजोन डिप्लेशन। अब कौन कौन सी सब्सटेंस है जो ओजोन डिप्लेशन में मतलब करते हैं के लिए जिम्मेदार है? तो ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय सर्टेन केमिकल्स काज ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस ODS।
तो ओजोन डिप्लीसिंग सब्सटेंस कौन से होंगे? वे केमिकल जो ओजोन लेयर को क्या कर रहे हैं, थिक कर रहे हैं, उस पे ऊपर हार्म इफेक्ट डाल रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस या ओडीएस को। तो कौन कौन सी सब्सटेंस है जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं? सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो मेन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस कौन सा है हमारा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS। ये क्या होता है कि जो एज रेफ्रिजरेटर में भी इसका यूज होता है एज ए कूलेंट की। जो रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग का काम कौन करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। इसके अलावा ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है, एरिसोल स्प्रे में भी इसका यूज होता है। तो इसका क्या होता है? लार्ज अमाउंट में इसके यूज से क्या कर रहा है? ये जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहा है। फिर है हेलोन्स हो गई, मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, क्लोरीन हो गई। ये सभी सब्सटेंस क्या है? ओजोन को क्या कर रहे हैं? डिप्लीट कर रहे हैं। अब ये कि CFC का कॉमन यूज कहाँ पर होता है? एरिसोल में, रेफ्रिजरेटर में, फोम में, स्प्रे, सेंट के अंदर स्प्रे होती है उसके अंदर भी किसका यूज होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन लार्ज अमाउंट में ओजोन लेयर को क्या कर रहा है? डिप्लीट कर रहा है। तो ये था कि ओजोन लेयर डिप्लीशन की डे बाय डे ओजोन लेयर क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। यदि ओजोन लेयर डिप्लीट होगी, यदि ओजोन लेयर थिन होगी तो क्या होगा? हार्मफुल रेडिएशन उसको क्रॉस कर जाएंगी। जब हार्मफुल रेडिएशन उसको क्रॉस करके कहाँ पर आएगी? सीधा अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर किसके ऊपर आएंगी? वो ह्यूमन बींग्स पे इफेक्ट डालेंगी, एनिमल्स पे भी, प्लांट्स पे भी। सब पे क्या पड़ेगा? एक बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो कौन कौन से बैड इफेक्ट हैं जो ओजोन डिप्लेशन के कारण होंगे? तो इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन की जो ओजोन डिप्लेशन है उसके कारण कौन कौन से जो इल इफेक्ट है जो ह्यूमन बॉडी पे या एनिमल्स पे और प्लांट्स पर पड़ रहे हैं? तो द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन आर कौन कौन से? सबसे पहले स्किन कैंसर कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर पड़ेंगी तो कि इसके कारण क्या होगा? स्किन कैंसर हो जाएगा। सेकंड, वो हमारी आइज को भी क्या कर देती है? डैमेज। ये कारण एक डिजीज हो जाता है आइज में, कौन सा? कैटरैक्ट डिजीज। थर्ड क्या है कि डैमेज ऑफ इम्यून सिस्टम कि क्या करती है? इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करती है कि जो बॉडी की जो रेजिस्टिविटी पावर है उसको कम कर देती है, जिसके कारण जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज्ड एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी इन ह्यूमन्स एंड एनिमल कि जो अगर डायरेक्ट हार्मफुल रेडिएशन पड़ेंगी तो इसके कारण क्या होगा? जो एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी है ह्यूमन्स में भी और एनिमल्स में भी, कि ह्यूमन्स में भी जो एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी और एनिमल्स के अंदर भी एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी यानी कि डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? डिक्रीज क्रॉप यील्ड कि जो क्रॉप की यील्ड है उसको भी क्या करते हैं? डिक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि हार्मफुल रेडिएशन आएंगी तो उसके कारण क्या होगा? लीफ भी फॉल हो जाएंगे, उसकी ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगी? क्रॉप की यील्ड पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन कि जो हार्मफुल रेडिएशन है सभी पर इफेक्ट डालेगी। जूप्लैंक्टन से भी यानी कि जो अर्थ पर सर्वाइव करते जो है एनिमल्स उन पर भी, और फाइटोप्लैंक्टन यानी कि जो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं उन एनिमल ऑर्गेनिजम्स पे भी क्या करेंगी? ये इफेक्ट डालेगी। उनकी पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्या? स्मोक फॉर्मेशन। इसके कारण क्या होगा? स्मोक का भी फॉर्मेशन होगा। तो ये सभी क्या थे? इफेक्ट थे किसके? ओजोन डिप्लेशन के। कि ओजोन गैस क्या होती है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओजोन होल क्या होता है, ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, किस प्रकार से ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है, और उसके क्या क्या इल इफेक्ट है जो ह्यूमन्स पे, एनिमल्स पे और प्लांट्स पे दिखाई दिए थे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कौन सा? ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।